हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा चैनल आईटीआई शॉर्टकट टर्नर और सीट मेटल मशीनिस्ट का जो सीरीज चल रहा था उसका आज पार्ट 10 है। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट। व्हिच रिबेटिंग टूल इज यूज्ड टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिबेट। रिबेट का अंतिम आकार देने के लिए किस रिबेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है ड्रिफ्ट, डोली, रिबेट सेट, रिबेट स्नैप। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रिबेटिंग कैसे होता है। पहले समझिए, जैसे दो प्लेट हो गया, दो प्लेट ए हो गया, ठीक है, दोनों प्लेट का बीच का ये होल हो गया, तो इस साइड तो रिबेट है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका जो हेड बनाएंगे और कैसे करेंगे, वो तो प्रोसेस क्या है। पहले दोनों प्लेट को होल करेंगे, ठीक है, होल कर देंगे और होल को एक लाइन में लाने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। मैं समझा के बता देता हूँ फिगर में। देखिए, ये फिगर जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों प्लेट में दोनों जो होल है उसको एक लाइन में लाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। पहले होल कर देंगे, उसके बाद ड्रिफ्ट घुसा के वो दोनों होल को एक लाइन में ले आएंगे। ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए प्रयोग होता है? इट इज़ यूज्ड टू अलाइन द होल टू बी रिबेटेड, मतलब दोनों को एक लाइन में ले आएंगे होल को। उसके बाद रिबेट को घुसा देंगे। रिबेट को घुसाने के बाद फिर देखो, इसमें ये जो फिगर में देखो, रिबेट को दोनों घुसा दिया है, नीचे में जो डोली का सपोर्ट दे दिया है, उसको हेड को सपोर्ट करने के लिए डोली का सपोर्ट दे दिया है, दोनों प्लेट है। उसके बाद रिबेट सेट डाल के उसको हैमरिंग करेंगे। उसमें क्या होगा, दोनों प्लेट को वो क्लोजली ले आएगा, दोनों प्लेट का बीच में गैप नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद रिबेट सेट जैसा ही देखने में है, रिबेट स्नैप ऐसा ही है, मगर डिफरेंट क्या है, रिबेट स्नैप ऐसा ही है, उसका अंदर का जो प्रोजेक्शन में दिखाता हूँ रिबेट सेट का ऐसा ही है, मगर रिबेट स्नैप का कैसे रहेगा, रिबेट हेड जैसे रहेगा, ठीक है। ये जब दोनों बीच में गैप नहीं रहेगा, फिर रिबेट सेट को डाल के, रिबेट स्नैप को डाल के उसको हैमरिंग कर देंगे। हैमरिंग करने से वो क्या होगा, तो वो फाइनल शेप बना देगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन का ऊपर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है रिबेटिंग टूल यूज्ड टू फॉर्म फाइनल शेप। तो मैं आपको अभी समझाया कि फाइनल शेप रिबेट स्नैप देता है। रिबेट सेट दोनों प्लेट को क्लोजली ले आता है। रिबेट स्नैप जो है फाइनल शेप देता है। और डोली क्या करता है, डोली पीछे में सपोर्ट देता है, और ड्रिफ्ट जो दोनों होल को एक लाइन में ले आता है। तो पूरा ऑप्शन में जितना भी है, कोई भी क्वेश्चन है, जो चारों क्वेश्चन आपको हो गया, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का हो गया, 4 क्वेश्चन रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 203 व्हाट इज द नेम ऑफ रिबेटिंग डिफेक्ट। इस रिबेटिंग या दोष क्या नाम दो। देखो, इसमें क्या है, जो रिबेट अलाउंस होता है, रिबेट जो जैसे घुसे नीचे वाला घुसा दिए, ऊपर वाला जो रहता है श्यांक या बॉडी बोलते हैं, वो ज़्यादा रह जाएगा, तो अलाउंसेस, तो ये जो बचता है इसको अलाउंसेस बोला जाता है, ठीक है। यही जो पोजीशन को अलाउंसेस बोलते हैं, यही पोजीशन को जो रिबेट बचता है उसको अलाउंसेस बोला जाता है। तो इसमें क्या है, एक्सेस अलाउंसेस है, यही है ऑप्शन बी, टू मच अलाउंसेस ऑन श्यांक। नेम द टूल यूज्ड टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिबेटिंग। रिबेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। देखिए, फ्लूइड टाइट जो बनाता है वो फुलरिंग टूल बोला जाता है। क्या? फुलरिंग टूल। देखो, फुलरिंग टूल मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ फिगर। देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फुलरिंग टूल। ये जो पार्ट है इसको फुलरिंग टूल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्लेट को एज से हैमर का मदद से टैपिंग करके जो फ्लूइड टाइट बना देता है।
नहीं तो ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी फुलरिंग टूल। 205 व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज्ड टू कट थिकर शीट्स? मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, हमारा जो मोटा शीट है उसको काटने के लिए कौन सी टूल का प्रयुक्त होता है? उसके लिए हमको लीवर शीयर का ज़रूरत पड़ता है। क्या? लीवर शीयर। लीवर शीयर ऑप्शन बी। लीवर शीयर को मैं फिगर दिखाया था आपको, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया लीवर शीयर। ये फिगर जो देख रहे हैं इसको लीवर शीयर बोलते हैं। देखो इसका जो ये हो गया, ये हो गया इसका लीवर, ये अपर ब्लेड, ये लोअर ब्लेड और ये बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेक इज यूज्ड टू मेक शार्प बेंड्स? वो पूछा है कौन सी स्टेक जो है वो शार्प बेंड बनाती है? कौन सी स्टेक? हैचेड स्टेक। क्या? हैचेड स्टेक। ऑप्शन बी। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक? इस स्टेक का नाम क्या है? ऑप्शन में देखेंगे, इसको फुनेल स्टेक बोला जाता है। ठीक है, जो फिगर देखे उसको फुनेल स्टेक बोला जाता है। 208 व्हिच फ्लॉक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग थीन शीट्स? सॉरी, थीन नहीं, टीन शीट, सॉरी। व्हिच फ्लॉक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग टीन शीट्स? टीन की चादर को सोल्डरिंग के लिए किस फ्लॉक्स का उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन होगी सी, जिंक क्लोराइड। 209 व्हाट इज द सीम यूज्ड इन शीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग? रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु को जोड़े में किस सीम का उपयोग किया जाता है? इसको ऑप्शन डी, डबल ग्रुप्ड स्निप। इसको मैं पहला वाला जो पार्ट नंबर 7 में ना 8 में मैं दिखाया था कि डबल सीम कैसे होता है। 210 व्हाट इज रिबेट इंटरफेरेंस? ठीक है, रिबेट इंटरफेरेंस क्या है? देखिए, रिबेटिंग करने के लिए 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये रिबेट प्लेट हो गया, एक प्लेट और एक दूसरा प्लेट। ठीक है, रिबेट को आप डाल दिए रिबेट होल में, ये हो गया प्लेट। तो इधर जो रिबेट निकल के है, ठीक है, इसको रिबेट अलाउंसेस बोलते हैं। ये जो बाहर इतना यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाहर में है, रिबेट अलाउंसेस बोला जाता है, रिबेट अलाउंसेस। और देखो, जब रिबेट को हम रिबेटिंग करेंगे और दूसरा एंड, तो उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा फैलेगा, बस चौड़ा होगा। ठीक है, चौड़ा ही हो जाएगा। उसको रिबेट इंटरफेरेंस बोला जाता है। जो होल और रिबेट, सपोज एक होल है तो इसका अंदर में जो रिबेट हम घुसाए हैं, ये जो गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप तो रहेगा ना, उतना मैं फिगर में ज़्यादा दिखा दे रहा हूँ, एक्चुअल में वो गैप बहुत कम रहेगी।
तो वो जब वो रिबेटिंग होगा, वो जो गैप हो, वो जो चौड़ाई है रिबेट का वो थोड़ा बढ़ जाएगा, उसको रिबेट इंटरफेरेंस बोला जाता है। मगर ये जो ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आप समझ जाइए। रिबेट अलाउंसेस बोलेंगे तो रिबेट का जो हेड बनाने के लिए जितना जो छोड़ा जाता है उसको रिबेट अलाउंसेस बोला जाता है। और इंटरफेरेंस बोलेंगे तो जो रिबेटिंग टाइम है उसका जो चौड़ाई में वृद्धि होता है व इंक्रीज होता है, तो उसको रिबेट इंटरफेरेंस बोला जाता है। ठीक है। जो मतलब रिबेट इंटरफेरेंस, द अमाउंट ऑफ रिबेट एक्सपैंड इन द होल ड्यूरिंग फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, याद रखिए। द रिबेट इंटरफेरेंस किसको बोला जाता है? द रिबेट इंटरफेरेंस इज द डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ रिबेट एक्सपैंड इन द होल ड्यूरिंग फॉर्मिंग प्रोसेस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 211, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ होल मार्क्ड एज एक्स? एक्स रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? देखो, ये जो ये होल हुआ है उसका मतलब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? अरेस्ट द क्रैक। देखो, सपोज इसको फोल्डिंग करेंगे, यहाँ होल नहीं रहेगा तो वो तो टूट जाएगा ना, क्रैक हो जाएगा। तो ये क्रैक को अरेस्ट करता है। क्या है? ऑप्शन ए, अरेस्ट क्रैक। दो 212, व्हाट इज द रीजन फॉर फॉल्टी रिबेटिंग? दोषपूर्ण रिबेटिंग का कारण क्या है? ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? इनप्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट। ऑप्शन सी, इनप्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट। 213, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फास्ट रिबेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम साइड एड्स? ठीक है, साइड किनारे से पहली रिबेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? देखो, जो रिबेटिंग होगा, सपोज एक प्लेट है और एक प्लेट है, इसका जो साइड से किससे मतलब पता चलेगा ना, कितना छोड़ना पड़ता है ना, 2 इंटू डाई ऑफ रिबेट। ऑप्शन बी, 2 इंटू डाई ऑफ रिबेट, मतलब डाई का 2 गुना जो डिस्टेंस है वो छोड़ो। सपोज डाई हो गया 10 mm, तो हम 2 इंटू 10 मतलब 10 इजिकल टू 20 mm किनारे से छोड़ के रिबेटिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 214, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हैंड शेयरिंग मशीन? जो हैंड शेयरिंग मशीन का एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या है ना? ये जो एक्स रूप में चिन्हित किया गया है, मैं अभी आपको फिगर में समझाया था, इसको अपर ब्लेड बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या है? अपर ब्लेड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 215, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ स्टेक्स इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? स्टेक क्या करता है? एक सपोर्टिंग देता है। सपोर्टिंग फॉर्मिंग भी, सपोर्टिंग एंड फॉर्मिंग टूल स्टेक। तो इसमें ऑप्शन में है सपोर्टिंग, तो सपोर्टिंग। 216, व्हाट इज द टूल मार्क्ड एज एक्स इन रिबेटिंग? रिबेटिंग में एक्स रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? देखिए, इसको कॉकिंग टूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ककिंग टूल। ऑप्शन में होगा ककिंग टूल, ऑप्शन डी। फुलरिंग टूल क्या? फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाता है। ये क्या है? मेटल टू मेटल जॉइंट बनाता है ककिंग टूल। ठीक है।
217 व्हाट इज द फॉल्ट इन रिबेटिंग, इस रिबेटिंग का दोष क्या है। हाँ, इसमें क्या किया गया है, जो मैं बोला था कि जो छोड़ते हैं अलाउंस, इंटरफेरेंस मतलब चौड़ाई होगा, अलाउंस मतलब ऊपर जो हेड बनाने के लिए फिर छोड़ते हैं उसको अलाउंस बोलते हैं। ये अलाउंस कम था इसलिए ऐसे छोटा हेड बना है, टू लिटिल अलाउंस। अलाउंस कितना छोड़ना चाहिए, अलाउंस 50 to 55% ऑफ डाया। ठीक है, डाया सपोज 10 mm है तो हमको मतलब 5 से 5.5 mm तक छोड़ना चाहिए। 218 which tool is used to make fluid tight joint by pressing rivet edge। ये क्वेश्चन मतलब रिपीट हुआ है, अभी तो आपको बताया था। ये क्या, फुलरिंग टूल। 219 व्हाई अलाउंसेस इज रिक्वायर्ड व्हाइल मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हेम्स एंड सीम्स। विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाने के लिए, बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, अलाउंस क्यों दिया जाती है। उसका मत क्या होगी, ऑप्शन डी, मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। क्या, ऑप्शन डी, मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। सही आकार बनाने रखे और ताकत में सुधार के लिए। तो आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल ITI शॉर्टकट को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।